अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को मुंह के छालों के बारे में होम रेमेडी बताऊंगी। रेमेडीज़ बहुत सारी होती हैं लेकिन कुछ चीज़ों से हमें फ़ौरन फ़र्क नहीं पड़ता। मुंह के छाले बहुत तकलीफ़देह होते हैं। अक्सर लोगों के मैदे की गर्मी की वजह से निकल आते हैं। मैदे की गर्मी दूर करने का एक ये भी हल है कि आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल मुस्तकिल रखें। गर्मियों में आप कच्ची लस्सी अगर मुस्तकिल पिएं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कच्ची लस्सी से मैदे की गर्मी दूर होती है और छाले निकलना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। आप पूरे सीज़न गर्मियों के ये कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें, फिर इंशाल्लाह आपको मुंह के छाले नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर जिन लोगों के मुंह के छाले निकल आते हैं और उनको कोई ऐसी रेमेडी नहीं मिलती जिससे फ़ौरी फ़र्क पड़े, हम मेडिसिन भी बहुत सारी यूज़ करते हैं लेकिन हमें उसका फ़ौरी हल नहीं मिलता। आहिस्ता आहिस्ता वो 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल के बाद मुँह के छाले ख़त्म होते हैं। ना हमसे खाया पिया जाता, ना कुछ पिया जाता, तो इस वजह से मैं आप लोगों से ये होम रेमेडी शेयर करूँगी जो बहुत ईज़ी है और इससे फ़ौरी फ़र्क पड़ता है। चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं। आपने लेनी है फिटकरी और काला नमक, जिसे ब्लैक सॉल्ट भी कहते हैं। फिटकरी अमूमन डली की सूरत में मिलती है। आपको उसे घर में खील करना होता है। उसे खील करने के बाद पाउडर बन जाता है। खील किस तरह करना है वो भी मैं आपको, जिन लोगों को नहीं पता वो तरीका भी मैं आपको बता दूँगी। और इन 2 चीज़ों को से हम इस मिक्सचर को बनाएँगे। इस मिक्सचर से इतना फ़र्क पड़ता है कि आपको अगर दिन में 3-4 बार आप इसका इस्तेमाल रखें तो 2 दिन में आपकी तकलीफ़ में भी कमी आएगी और 2 दिन में आपके छालों में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको इतना सुकून मिल जाएगा कि आप आराम से खाना-पीना अपना आराम से कर सकें। क्योंकि ये छाले बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं जिनसे ना खाया पिया जाता। हम लोगों के मुँह मुँह में एक ऐसा मवाद सा आ जाता है जिसकी वजह से हम लोगों का मुँह में स्मेल हो जाती है। तो आप ये बनाने का तरीका नोट कर लीजिए, बहुत ईज़ी है। ये रेमेडी बहुत आसान है लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आपने खील किस तरह करना है फिटकरी को तवे पे रख देना है। जिस पे हम रोटी पकाते हैं वो वाला तवा, उस पे हमने रख कर इसको गरम तवे पे आपने रख देना है और ये मेल्ट हो जाएगी। इस तरह इसके बबल्स बनेंगे और ये मेल्ट होकर एक हार्ड से यानी आप कह लें कि कागज़ की तरह हो जाती है प्रेस होकर। आप इस तरह से बिल्कुल ड्राई कर लें। 2 या 3 मिनट लगते हैं इसको गरम तवे पर मुसलसल रखे हुए चूल्हा जला रहने दीजिए ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और एक सख्त सी शक्ल इख्तियार कर ले। इसके बाद ये ऐसी शक्ल की हो जाएगी, आपने इसको किसी भी कपड़े में या शॉपर में रख कर किसी भी चीज़ से कूट लेना है। ये एक पाउडर की शक्ल बन जाएगी। इस तरीके से ये पाउडर बन जाएगा। आपने इस पाउडर को स्पून से अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। स्मूथ सा एक पाउडर बन जाएगा। थोड़ा-सा इसमें लम्प्स से होंगे, उसको आप तोड़ लीजिए। इसमें जो आपने काला नमक रखा है सेम क्वांटिटी लेनी है आपने काले नमक की भी, उसको मिला लीजिए। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाकर अच्छे तरीके से स्पून से क्रश जो जो जितने भी लम्प्स हैं उनको तोड़ लीजिए और इसको अच्छे तरीके से क्रश कर लीजिए। ये क्रश करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एक पाउडर बन जाएगा। इस पाउडर को आप किसी भी छोटे से जार में रख लीजिए। ये ख़राब नहीं होता। आपके अगर आपके पास कोई जार नहीं है आप शॉपर में रख लीजिए और जब इसको इस्तेमाल करना हो अपनी गीली फिंगर लेकर इस तरीके से फिंगर पे लगाकर आपने पूरे मुंह में लगाना है। सिर्फ छाले पर नहीं लगाना, पूरे मुंह में लगाना है। थोड़ा सा पेनफुल है ये। जब आप अपने छालों पर लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी पेन होगी क्योंकि ज़ाहिर है जब छाले निकलते हैं तो थोड़ी सी स्किन पे हमारे कट आ जाते हैं जिसकी वजह से हमसे खाया पिया भी नहीं जाता। कोई चीज़ भी लगती है तो वो तकलीफ़ देती है। तो आप उस पे अच्छे तरीके से पूरे मुंह में लगा लीजिए। 3 से 4 बार इसको करना है, 4 से 5 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपने इसको बार-बार लगाना है और उसके बाद आपने नॉर्मल टैप वाटर से अच्छे तरीके से कुल्ली कर लेनी है, मुँह धो लेना है।
आपको थोड़ा सा पेनफुल लगेगा, लेकिन दूसरे दिन तक आपको इतना फ़र्क पड़ेगा कि आपको आपसे खाया पिया आराम से जाएगा। ये है पेनफुल, इससे लगाने से एकदम से इतनी तकलीफ़ होती है, लेकिन ये है कि उसके बाद उस जगह पर छाले निकलना ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा छाले नहीं निकलते। ये फ़ौरी हल है, मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया। जब भी छाले निकलते हैं तो इसको मैं लगाती हूँ, लेकिन मैंने कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा रखा, जिसकी वजह से मेरे मुंह में छाले निकलना अब ख़त्म हो गए हैं। ज़्यादातर मैदे की गर्मी की वजह से निकलते हैं। आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल रखें तो कभी भी मुंह के छाले नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर निकल आए तो इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए। रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है, इससे फ़ौरी फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आपको अगर ये रेमेडी अच्छी लगे तो आप सबके साथ शेयर कीजिए। इस पाउडर को बनाकर आप रख लीजिए। वैसे आप ज़्यादा ना बना के रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप इसे खील करके रख लीजिए। जब आपने इस्तेमाल करना हो तो आपने थोड़ा सा मिक्सचर बना के रख लेना है, और जितने दिन तक भी आप फिर उसे इस्तेमाल करें। अगर वैसे ये ख़राब नहीं होता जो बच जाएगा, लेकिन ये है कि आप जितना कम बनाएं उतना अच्छा है। फिर ये वेस्ट हो जाता है, क्योंकि रख काफ़ी पुराना हो जाता है, तो आप फ्रेश बना लें और दोबारा से इस्तेमाल करें। किसी भी एयर टाइट जो कैप वाला बॉक्स है उसमें रख लीजिए, और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी रेमेडीज़ आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं, मेरी यही कोशिश होती है घरों में जो चीज़ें अमूमन इस्तेमाल होती हैं उन्हीं से मैं आपको रेमेडी बताऊं, और बहुत आजमूदा है।